special teacher can be just like a friend, someone who stands beside you and helps you. हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और ये व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ सुबह 6:15 बजे से, जब मैं अपने एरिया से लेती हूँ अपने स्कूल के लिए बस। और ये सुबह सुबह मॉनसून वाली दिल्ली है, तो देखिए मेरे एरिया में कितना पानी भरता है। और हम स्कूल के लिए निकल चुके थे और मैंने ली थी जो दिल्ली में लेटेस्ट बस चली है, देवी, वो वाली। और ये छोटी सी मिनी बस है और इसके सामने एक बॉक्स रखा हुआ था, ऐसे लग रहा था जैसे कोई तिजोरी है। और रास्ते में, ये स्कूल का रास्ता है मेरा, इस रास्ते में गिरा हुआ था पेड़, जिससे कि रास्ते में हमें जाम नहीं लगा। पर फाइनली हम टाइम से स्कूल पहुंच गए थे। और स्कूल में घुसते ही मुझे कौन मिली, देखिए, कृतिका। क्या है तेरा? कृतिका मुझसे कुछ कहना चाहती है, क्या बोल रही है? मैं जामुन का पेड़ ले आई थी। जामुन का पेड़ लेके आई थी। एक पेड़ माँ के नाम, तो जामुन का पेड़ लगाएगी। हाँ चलो। तो मानसून का सीज़न है और सुबह बारिश हो रही थी, तो जब भी बारिश होती है हम ग्राउंड में प्रेयर नहीं कराते, हम स्कूल के हॉल में जो है प्रेयर कराते हैं। तो आज भी बारिश हो रही थी और हमने स्कूल के हॉल में प्रेयर करवाई थी। तो स्कूल में प्रार्थना होने के बाद कोई ना कोई एक टीचर रोज़ सुबह प्रेयर में कोई मोटिवेशनल स्टोरी, बच्चों की नॉलेज से रिलेटेड, जिससे उनकी नॉलेज बढ़े, करंट अफेयर्स, न्यूज़, जो भी चल रहा होता है वो प्रेयर में बच्चों को बताया जाता है। और अभी चल रहा है जैसे भाषा संगम, भारत में जो अलग अलग भाषाएं हैं उनको इंट्रोड्यूस कराया गया बच्चों से, कितनी भाषाएं हमारे देश में जो है बोली जाती हैं, और उनसे रिलेटेड जो जो एक्टिविटी होती है हम बच्चों से करवाते हैं। उनकी वीडियो पिक्स जो है हमें एक गूगल फॉर्म पर अपलोड करनी होती है, वो सब बच्चों को बताए। और जिन भी बच्चों ने उन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया था उन बच्चों के लिए क्लैपिंग करवाई गई और बाकी बच्चों को भी इंकरेज किया गया कि वो भी ऐसी एक्टिविटीज़ में जो है पार्टिसिपेट कर सके। तो ऐसे ही हमारे दिन की शुरुआत होती है। जैसे मैंने राजस्थानी डांस कराया था, 4th क्लास की इशिता ने किया था। सब जानते हैं इशिता को, इसके लिए क्लैपिंग। मैंने इसकी वीडियो बनाई थी और जो हमारा गूगल लिंक आता है मैंने उस पर इसकी वीडियो डाली थी, इसके डांस की। उस दिन ये बहुत अच्छे से तैयार होकर आई थी। फिर एक दिन हमने मराठी भाषा का किया था, मैंने मराठी भाषा का, जिसमें एक लड़की मराठी भाषा के शब्द बोलती है और दूसरी लड़की उन मराठी भाषा के शब्दों के हिंदी। तो प्रेयर होने के बाद हम सब आ जाते हैं अपनी क्लास में और फिर लेते हैं हम अटेंडेंस के बाद हम अपने डेली प्लानर के अकॉर्डिंग क्लास में पढ़ाई शुरू करते हैं। डेली प्लानर रोज़ हमारे स्कूल की वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है हमारे हेडक्वार्टर से, और उसी के अकॉर्डिंग हम पीरियड वाइज बच्चों को पढ़ाते हैं, जिसमें हमेशा फर्स्ट पीरियड होता है FLN का। FLN होता है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, जिसमें कि बच्चों को बेसिक भाषा पढ़ने लिखने और मैथ की जो है बेसिक चीज़ें आनी चाहिए, जैसे जमा घटा गुना भाग। तो फर्स्ट पीरियड FLN का होता है हमारा, लेवल वाइज चलता है ये भी। तो फर्स्ट पीरियड FLN का लेने के बाद हम उनको एकेडमिक कराते हैं, जो उनका सिलेबस होता है वही पीरियड उनके चलते हैं। और ऐसे ही हमारा रोज़ जो है डेली प्लानर आता है और हम उसी के अकॉर्डिंग, अपने डेली प्लानर के अकॉर्डिंग अपनी क्लास लेते हैं सभी टीचर्स। और पीरियड सिस्टम भी लगता है, हम बच्चों को शिफ्ट भी करते हैं एक दूसरे की क्लास में, टीचर्स भी होते हैं। तो ऐसे हमारा दिन निकलता है। जस्ट अभी अभी भूकंप आया है। बापरे, तो चीख की आवाज है। फील हुआ भूकंप? कैसा लगा? बेंच हिला रहे, मुझे भी ऐसा लगा। अभी थोड़ी देर पहले भूकंप आया था और मैं अटेंडेंस लगा रही थी ऑनलाइन, तो ऐसा लगा मेरी कुर्सी हिल रही है। मुझे लगा कभी मुझे तो चक्कर नहीं आ गए। मैंने बाहर जाके देखा, सब टीचर्स बाहर थे कि भूकंप आया। फिर हमने निकाले बच्चे।
तुमने क्यों नहीं बताया मुझे कि मैडम हमारा भी बैंच हिल रहा है? तुमने फील नहीं किया? मुझे तो लगा। हाँ, दीवार के पास से वो सिरका होगा ना। अच्छा, तेज था। अब न्यूज़ में पता चलेगा कितने रिएक्टर स्केल पे था वो। तेज ही था तो जब भी तो हमें फील हुआ। तो आज देख लिया कैसा होता है भूकंप, है ना। और जब भूकंप आए तो हमें सेफ जगह पे जाना है। जैसे हम स्कूल में थे तो हम ग्राउंड में चले गए। हाँ, तो भूकंप का अनुभव भी ले लिया, अब काम करो, चलो। तो अभी हो गया है लंच टाइम और मैं अपने बच्चों के साथ कर रही हूँ लंच। आज सत्यम भी पूरी लाया है। तू भी पूरी लाया है? आज मैं भी पूरी लाई हूँ। बारिश का मौसम था तो मैंने भी पूरी बनाई थी। तुमने भी इसीलिए पूरी बनाई थी। और उस दिन कौन था जो पकोड़े लाया था? भूमिका। पकोड़े तुम लाई थी। चावल लाई है, पोहा, है ना। घर का खाना लाया करो, ठीक है। पराठा लाई है, वेरी गुड। चलो खाना खा लेते हैं। After lunch break. बुक में निकाल लिया सबने? सामाजिक ज्ञान का भारत के ऊंचे ऊंचे पहाड़, इस चैप्टर की रीडिंग हम कर चुके हैं। क्वेश्चन आंसर भी हम कर चुके हैं। मैंने आप सबसे मंगवाया था मैथ, क्योंकि आज हमने इस चैप्टर में जो पर्वतमालाएं पढ़ी थी उनको हम अपने भारत के नक्शे में दिखाएंगे कि वो पर्वतमालाएं कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। चलो। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, छोटा नागपुर, सतपुड़ा, वो हमें भारत के नक्शे पर दिखाने हैं, ठीक है। सबको पता है कौन सी दिशा कहाँ है? ऊपर कौन सी दिशा है? उत्तर। नीचे दक्षिण। पश्चिमी दिशा यहाँ पर है, और उस साइड पूर्व दिशा में कौन होता है? सूरज निकलता है, ठीक है। अब हमें ये पर्वत उस नक्शे में दिखाने हैं। तो सबसे पहले है हिमालय। हिमालय कौन सी दिशा में है? उत्तर में है। कहाँ पर है? उत्तर में। यहाँ पर है हिमालय पर्वतमाला, ठीक है। यहाँ पर पर्वतमाला हमने भारत के नक्शे पर दिखाई है। यहाँ कश्मीर से लेकर फिर हिमाचल, यहाँ से होकर जो हमारी वो यहाँ पे जो 7 राज्य है ना, यहाँ तक जाती है हमारी हिमालय पर्वतमाला, ठीक है। और राजस्थान में है हमारी अरावली पर्वतमाला, और वो यहाँ से होते होते ना दिल्ली तक आती है। तो दिल्ली भी जो है अरावली पर्वतमाला पर स्थित है। गुड़गांव, दिल्ली, ये अरावली पर्वतमाला पर स्थित है। यहाँ पर है ना पहाड़ियाँ छोटी छोटी, देखिए ना। और सतपुड़ा गुजरात से होकर मध्य प्रदेश तक जाता है। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, ठीक है। और ये जो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु के यहाँ तक आता है हमारा पश्चिमी घाट। और इस तरफ कौन कौन से राज्य हैं? इस तरफ हमारा तेलंगाना, हैदराबाद, ये है ना, ये छत्तीसगढ़ साइड, ये है हमारा
अपना मैप फिल करते हैं। मैं ये जो न्यू एडमिशन है उससे अपने रजिस्टर में चढ़ा लेती हूँ। MCD स्कूल में एडमिशन का काम भी टीचर्स को ही करना पड़ता है। यहाँ पर कोई और अलग से नहीं होता जो एडमिशन करें, तो यहाँ पे टीचर्स ही जो है एडमिशन करते हैं। एडमिशन ड्राइव भी टीचर्स ही करते हैं। चलो एडमिशन कर देते हैं। माहिरा आज जो है भारत का नक्शा लाना भूल गई थी, तो उसने कॉपी पर ही भारत का नक्शा बनाने की कोशिश की है और उसकी कोशिश बहुत ही अच्छी है। तो उसने ये रफली बनाए हैं और कल ये मैप लेकर आएगी और उसमें जो है इन पहाड़ियों को फिल करेगी। पर इसकी कोशिश जो है बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा बना है। ये खाते पीता वाला भारत है, जो अच्छा खाता पीता है। थोड़ा मोटा हो गया तुम्हारा भारत। वो होती है मिनट की और जो छोटी सुई होती है वो होती है घंटे की। उसके अलावा एक और सुई होती है पतली सी, है ना, जो जल्दी जल्दी चलती है, वो होती है सेकंड की सुई। वेरी गुड। जब सेकंड की सुई मान लो वो 12 से शुरू होके टिक 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 करते हुए दोबारा 12 पर पहुंचती है तो वो 1 मिनट तय करती है। ठीक है, वो 60 सेकंड में अपना 1 मिनट पूरा करती है। ये एक पूरा चक्कर काट कर वो जल्दी जल्दी चलती है तो वो दिखती है। ठीक है, फिर उसके बाद ये वाली सुई मिनट की सुई चलती है। जब मिनट की सुई जो है 12 से 1 तक के बीच में 5 मिनट का समय तय करती है। ठीक है, और जब ये 12 से जाकर दोबारा 12 पर पहुंचती है तो ये 60 मिनट का समय तय करती है। ठीक है, यानी 1 घंटा। ठीक है, और जब ये यहाँ से यहाँ तक पूरा चक्कर कर लेती है, इतने में ये वाली सुई, घंटे वाली सुई सिर्फ इतनी दूरी तय करती है। ये बताती है कि 3 से 4 बज गए। ठीक है, तो अभी बताओ इस घड़ी में कितने बजे हैं? 3। तो तुम्हारे सामने तुम्हारी बुक में जो पहली घड़ी दी हुई है उसमें कितने बजे हैं बताओ? कितने बजे हैं? 3। तो इसमें किस बच्चे ने जो है ठीक बताया है? चीकू ने, बिट्टू ने या पिंकी ने? इसने तो पिंकी ने जो 3 बताया है उसका सही है ना, तो उसपे सर्कल करो। समझे? तो अब बज चुके हैं 12:15 और अब है हमारा लास्ट पीरियड आधे घंटे का और हम मैथ पढ़कर हो चुके हैं बोर। अभी हमने किया है टाइम वाला चैप्टर और मैथ पढ़कर बोर हुए या मज़ा आया? सच्ची सच्ची बताना। और पढ़ाऊँ मैथ? इसने सच बोला, नो मैम। तो ठीक है, अब मैं इनको मैथ नहीं करा रही हूँ। थोड़े से मज़े के लिए मैं इनको एक पज़ल दूंगी सॉल्व करने के लिए ब्लैक बोर्ड पर और देखते हैं कौन सा बच्चा वो पज़ल सॉल्व कर पाता है। ठीक है, तो हमारे डेली प्लानर में रोज़ से 3 से 4 जो है सब्जेक्ट के पीरियड आते हैं और उससे अलग भी जैसे स्मार्ट क्लास, लाइब्रेरी, गार्डनिंग, अदर एक्टिविटीज़ के जो है पीरियड्स आते हैं और उसी से रिलेटेड हम बच्चों को एक्टिविटीज़ जो है कराते हैं, लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास ले जाना। और जब भी बच्चे कभी बोर होने लगते हैं तो मैं उनसे कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी कराती हूँ जिससे वो फिर से रिफ़्रेश हो जाए। कभी मैं उनसे ऐसी ही पज़ल वाली एक्टिविटी करा लेती हूँ, कभी डांस करा लेती हूँ और कभी पहेलियाँ पूछ लेती हूँ जिनसे वो एक्टिव हो जाते हैं फिर से। और ये छुट्टी के टाइम से पहले की है। तो ये था हमारा आज का दिन। तुम सबको कैसा लगा? मज़े आए? जो होमवर्क दिया है वो करके लाना और मैप लेकर आना कल सब बच्चे। अब थोड़ी देर में छुट्टी होने वाली है और रिवीजन कर लेना। कल डिक्टेशन है हिंदी की, सब याद करके आएंगे, चैप्टर अच्छे से रीड करके आएंगे। जो तुम्हें डिफ़िकल्ट वर्ड लगे उनको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो चलो बाय बाय।